बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लास 9 की केमिस्ट्री के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट, एक बार याद रखें कि जो इंडस्ट्रियल स्केल पर जब हम कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं तो वो हमेशा कमर्शियल लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि ये जो भी इंडस्ट्री में कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो ज़ाहिरी बात है इनकम के लिए, बेनिफिट के लिए और सेल के लिए कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। लिहाजा माइक्रो स्केल जो है वो तो छोटे लेवल को कहते हैं माइक्रो, तो छोटे स्केल पर जो है ना कंपाउंड नहीं इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाते बल्कि कमर्शियल स्केल पर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये था फर्स्ट एमसीक्यूज, इसकी सी ऑप्शन इज एग्जैक्ट ऑप्शन। आगे दूसरे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय मीन्स। कौन सा नीचे दिए हुए कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे मिक्सचर है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, रेडिकल है, इनमें किसको हम फिजिकल मीन यानी तबई तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको पहले समझ लें। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन तो ए है, लेकिन मिक्सचर किस तरह ये हुआ। तो जैसा कि ये लेट्स सपोज कि ये आपके पास आयरन है और आप आयरन में सिलिकॉन सिलिकॉन जो रेत है वो आप मिक्स कर लेते हैं आयरन फिलिंग के अंदर। तो ये दोनों का मिक्सचर जो है वो आप किसी भी तरह, अगर आप मैग्नेट ले लें, लेट्स सपोज ये मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो आप देखेंगे कि इसको आसानी से हम मैग्नेटाइजेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो आयरन है इसमें वो सारा इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि जो सैंड है वो लेफ्ट बिहाइंड। इसी तरह दूसरे एग्जांपल से भी आप इसको समझ सकते हैं कि आप एक बीकर लें और उस बीकर में आप सोल्यूशन डाल लें NaCl का। तो NaCl प्लस वाटर को आप अच्छी तरह सॉल्व कर लें, उसके बाद आप स्पिरिट लैंप नीचे आग जला दें। जब आप आग जलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वाटर है वो आसानी से कुछ ही वक्त के बाद वेपोरेट हो जाएगा और जो NaCl है वो लेफ्ट बिहाइंड। तो एग्जैक्ट ऑप्शन इज मिक्सचर। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज। तो जो समंदर है उसमें सबसे ज्यादा कसरत से पाया जाने वाला एलिमेंट्स कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखें इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेजर। तो इसमें एक तो बात है कि नंबर ऑफ एटम्स की, दूसरी बात है बाई मास की। अगर तो नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो समंदर में वाटर है, तो नंबर ऑफ एटम के लिहाज से तो यकीनन हाइड्रोजन इज द एग्जैक्ट ऑप्शन। लेकिन आपकी जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है उसमें बाई मास जो है वो बात हुई है। तो अगर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं तो इस तरह जो बाई मास, अगर आप बाई मास देखें या बाई वेट देखें तो यकीनन ऑक्सीजन इज द एग्जैक्ट ऑप्शन। तो आपके सिलेबस के मुताबिक जो ऑक्सीजन है वो इज द एग्जैक्ट ऑप्शन। यस, आगे चलते हैं फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट है, कशरे अर्ज में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कसरत से पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी जो परसेंटेज है तमाम एलिमेंट्स की वो एक चार्ट की मदद से देख लेते हैं। ये देखें कि ये एक हमारे पास पाई चार्ट है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट में 47% है, जबकि सिलिकॉन जो है वो आपका ये 28% है और जो ऑक्सीजन है 47% है। जबकि एल्यूमिनियम की तरफ अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम जो है वो 8% है, जबकि आयरन जो है वो 4.5%। लिहाजा एग्जैक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। यस, आगे हम फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आर्गन। ये स्टूडेंट, इसमें आप देखें कि जो आपके पास नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा 78% है। जब ऑक्सीजन की बात करें तो ये 20% हमारे पास है, 20.94%, और आर्गन जो है वो 0.9% है। तो ये पूछा गया कि थर्ड अबंडेंट एलिमेंट, तो डियर स्टूडेंट यकीनन आर्गन इज द एग्जैक्ट ऑप्शन। तो आर्गन जो है तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में यानी कुर्रा हवाई में पाई जाती है।
यस, ऑर्गन इज द एग्जैक्ट ऑप्शन। आगे 6th MCQs की तरफ चलते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो आपको एटॉमिक मास यूनिट का पता होना चाहिए। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। When this atomic mass unit is expressed in grams, then it is equivalent to 1.66 10 raised to power minus 24 gram. लिहाजा B option is the exact option. आगे हम 7th MCQs की तरफ चलते हैं। Which one of the following molecule is not triatomic molecule? Dear student, पहले तो आपको पता होना चाहिए triatomic molecule वो molecule होते हैं जो 3 atoms पर मुश्तमिल होते हैं। अगर आप इस ओजोन बी ऑप्शन की तरफ देखें तो ये भी ओजोन भी 3 एटम्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि वाटर जो है 2+1 ये भी 3 एटम्स पर मुश्तमिल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी 3 एटम्स पर मुश्तमिल है। लेकिन उन्होंने कहा कौन सा है जो 3 पर नहीं मुश्तमिल, तो लिहाजा ए इज एग्जैक्ट ऑप्शन। आगे हम 8th MCQs की तरफ चलते हैं। द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का मास मेजर करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि हम उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स की जो एटॉमिक मासेस हैं उनको सम करते हैं, उनको जमा करते हैं। लिहाजा अगर आप वाटर के मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो इसमें H2 जो है 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, जबकि इसका एटॉमिक मास 1 है। तो वो इधर प्लस 1 एटम चूंकि ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16 है। 16 1s are 16 + 2 1s are 2। जब दोनों को टोटल करेंगे तो 18 एटॉमिक मास यूनिट है। लिहाजा एग्जैक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, ये समझाने का मकसद ये है कि जब आप कोई भी MCQs को समझ के कर लेंगे तो फिर आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और रट्टा लगाने से जो 75% गलती के इम्कानात होते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं। अगर आप हर ऑप्शन को 25% कहें तो 3 ऑप्शन चूंकि इसमें रॉन्ग होती हैं, फॉल्स होती हैं, तो इसलिए गलती के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप उसको रफ वर्क में कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ऑप्शन पे टिक करें तो गलती के इम्कानात बढ़ जाएंगे। आगे 9th MCQs की तरफ जाते हैं। द मोलर मास ऑफ H2SO4। अब H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, जबकि इसका जो मोलर मास है वो किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, याद रखें डियर स्टूडेंट। अगर किसी का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास हो, उसको तो हम एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन व्हेन दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब इन मासेस को हम ग्राम में जाहिर करेंगे, दे आर कॉल्ड मोलर मासेस। लिहाजा अगर आप H2SO4 की बात करें तो इसमें जो ग्राम है उसमें मोलर मास हमेशा ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि इस स्टेटमेंट में यहाँ पर दिया भी हुआ है, लिहाजा 98 ए ऑप्शन इज एग्जैक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 10th MCQs की तरफ। Which one of the following is a molecular mass of oxygen? Molecule in atomic mass unit. Dear student, याद रखें ऑक्सीजन के चूंकि 2 अपना एटम है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। अगर आप 16 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 32 AMU, लिहाजा AMU एटॉमिक मास यूनिट, लिहाजा A इज एग्जैक्ट ऑप्शन। यस, आगे हम 11th MCQs की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 8 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला भी याद होना चाहिए, जो कि ये है मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मास बटा मोलर मास। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको चूंकि आपको मालूम है नॉन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर इसका मॉलिक्यूलर मास नोट करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन के 2 चूंकि एटम है 16 इसका एटॉमिक मास है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, टोटल करते हैं, 16 2s are 32 और टोटल करने से ये 44 आएगा। और ये मोलर मास को आप 44 पे डिवाइड कर देते हैं और 8 को 45 पे डिवाइड करने से आपका जो कैलकुलेट करने से आंसर आएगा वो ये आएगा 1.18 so on चलेगा। तो लिहाजा ये जो 0.18 इज एग्जैक्ट ऑप्शन। बी इज एग्जैक्ट ऑप्शन। यस, 0.18 इज एग्जैक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं 12th MCQs की तरफ। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम नंबर ऑफ फाइंस। यानी ये
उन्होंने 4 पेयर्स दिए हैं, डिफरेंट मोल्स हैं, और बताया है कि किस किस पेयर के जो मोल्स की तादाद है वो सेम है। डियर स्टूडेंट, इसका एक तो आप याद रख लें कि सी जो है एग्जैक्ट ऑप्शन है, 1/2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1/3 ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर पहले सिंप्लीफाई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये 4 पेयर्स जहां दिखाए गए हैं, 1 मोल ऑफ NaCl है, तो आपने याद रखना है जो सोडियम है उसका भी, वो भी एक आयन है और क्लोरीन भी एक आयन है, लिहाजा सोडियम क्लोराइड में 2 अपना आयन्स हैं, जबकि इसमें 1 मैग्नीशियम है, 2 क्लोरीन है, 3 आयन दिखाए गए हैं। अगर आप 1 मोल उसका और इसके 2 जो आयन्स हैं उसके एवोगाड्रोस नंबर से रिप्रेजेंट करें तो मोल्स जो हैं 2Na यानी 2 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होंगे। अब इसके चूंकि 3 हैं, 1 मोल दोनों का दिया है 1 × 3 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, लिहाजा 3Na इसके टोटल मोल्स होंगे। लिहाजा आप दोनों पेयर्स को देखें तो इसके 2Na के इक्वल है और ये 3Na के इक्वल है, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं सही। जबकि ये 1/2 मोल ऑफ NaCl, अगर हाफ को आप 2Na से मल्टीप्लाई करें, 2Na ये है कि इसमें चूंकि एक आयन सोडियम का एक क्लोरीन का है, तो इस तरह 2Na आयन्स की जो मोल हैं उसके इक्वल हैं। तो ये 1/2 मोल दिए हुए हैं, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये Na के इक्वल आता है, इसकी ऑप्शन। आगे आप मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो 1/2 × 3Na इसलिए कि इसके भी 3 चूंकि आयन्स हैं, तो आयन्स की तादाद के बारे में पूछा है कि कौन से पेयर है जिसके आयन्स की तादाद सेम है। लिहाजा अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें 3 1s are 3Na/2, तो ये भी आप देखें NaCl के 1/2 मोल में जो है वो एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है, जबकि ये 3/2 एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है। ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जबकि सी ऑप्शन जो कि हम पीछे करेक्ट कह के आए हैं, इसको अगर आप देखें तो 1/2 मोल्स है, इसके मल्टीप्लाई 2Na यानी 2 को, ये चूंकि आयन 2 हैं, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रोस नंबर को तो ये Na ऑप्शन बनती है। जबकि 1/3 × 3Na इसलिए कि इसके 3 चूंकि नंबर ऑफ आयन्स हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करें 3 से कटेगा तो ये भी Na है। अब आप देखें ये दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है, यानी सेम है। तो यही बात यहाँ पूछी जा रही थी कि किसके नंबर ऑफ आयन्स आर सेम, किस पेयर के नंबर ऑफ आयन्स आर सेम। तो लिहाजा आप इस तरह, इसके अलावा और भी इसको कैलकुलेट सिंप्लीफाई करने के मेथड्स हैं, लेकिन ये मैंने मुनासिब समझा कि आपको छोटे लेवल पर बता दिया जाए। तो 1/3 × 2Na, और इसको अभी अगर आप देखें 2 1s are 2Na/3, और इस ये 1/2 × 3 इसके चुके हैं आयन्स, और उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 3Na/2। तो ये जो 2/3Na और 3/2Na, दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमने इसको अंडरस्टैंड किया है, आपने इसको नोट कर लेना है। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिहाजा इसीलिए हमने 12 की सी ऑप्शन जो है वो एग्जैक्ट कही थी। आगे थर्ड MCQs है, कार्बन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम मास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का चूंकि एटॉमिक नंबर 12 है, जबकि ऑक्सीजन का 16 है, तो अगर इन दोनों को हम देखें तो ये बनता है 28। अब जबकि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, इनको अगर हम देखें तो 14 2s are 28। इसके अलावा अगर आप इसको देखें, इसका तो वही उसी तरह ऊपर वाले की तरह 28 हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का ये 12 है और इसके 16 2 एटम को अगर 16 एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 2s are 32, इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास बनता है 4। लिहाजा ये ऑप्शन 2 नहीं है। अगर आप इसकी बात करें, उसने कहा है द सेम मास, तो ये ए ऑप्शन इज एग्जैक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर है द सेम मास, तो लिहाजा इसकी एटॉमिक मास 28 है तो इसकी भी 28 ही है। लिहाजा ये पेयर ऐसा है जिसकी एटॉमिक मास सेम है। लेकिन हम आगे वाली तीनों ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो ये है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब 2 चूंकि इसके एटम्स की तादाद है और 16 इसका एटॉमिक नंबर है, 16 2s are 32।
जबकि नाइट्रोजन का 2 एटम्स हैं और 14 इसका एटॉमिक मास है, तो ये 2 4s are 28, ये 32 और 28 भी सेम नहीं है, लिहाजा इसकी भी, इस पेयर की भी एटॉमिक जो मास एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है वो सेम नहीं है। अब हम डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन है इसका 16 2s are 32, जबकि इसका पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 12 प्लस 32, तो ये 14 बनता है, लिहाजा ये ऑप्शन भी एग्जैक्ट नहीं है, लिहाजा एग्जैक्ट ऑप्शन 2 ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, यस। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी